बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं नदीम अपने यूट्यूब चैनल ज़मीन से आसमान तक के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 12 रबीउल अव्वल के हवाले से प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर बात करेंगे। आपकी शान और आपकी सीरत पर तो हम रोज़ाना अपने उलमा से और मुख्तलिफ बयान करने वालों से सुनते रहते हैं, मगर आज हम एक ईसाई जिसने आपकी शख्सियत को ईमानदारी से तस्लीम किया है, उसके मुतल्लिक बात करेंगे। दोस्तों, एक शख्स था जिसका नाम माइकल हार्ट था। वो माहिर तबीयात था। 1978 में उसने 28 साल की मेहनत के बाद, 28 साल की रिसर्च के बाद एक बुक लिखी जिसका नाम था दी 100, और उस बुक का सब टाइटल था अ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन of the 100 most influential personalities of the human race in human history। पूरी इंसानी नस्ल में, पूरी इंसानी नस्ल, उसने ऐसे 100 लोगों को चुना जिन्होंने तारीख का धारा मोड़ दिया था। आप समझ ले कि तारीख इस तरफ जा रही थी तो उन्होंने ऐसे धारा मोड़ दिया उसका। वो 100 पर्सनैलिटीज उसने चुनी। फिर उन 100 पर्सनैलिटीज में से उसने एक पर्सनैलिटी चुनी जो उन 100 में भी सबसे टॉप थी। बीइंग अ मुस्लिम, मुझे ये बात बताने में बहुत खुशी हो रही है कि वो 100 अजीमुशान पर्सनैलिटीज में से जो एक पर्सनैलिटी चुनी गई जो टॉप पे थी, तो वो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि अगरचे मैं ईसाई हूं, मगर मैंने अपनी तहकीक के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी। मैं सलाम पेश करता हूं माइकल हार्ट को, जिसने ईमानदारी और होनेस्टी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, और जो उसकी तहकीक ने साबित किया कि ये पर्सनैलिटी इस कायनात की एक नंबर है, उसने ईमानदारी से दी 100 में उसका जिक्र किया। तो उसने कहा कि मैंने इन 100 लोगों की जिंदगियों का बगौर मुतालिया किया है। इनमें से कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज थी जो मजहब और रूहानियत में बहुत ऊपर थी, और कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज भी थी जो दुनियावी हिसाब से बहुत ऊपर थी, लेकिन रूहानी और मजहबी इतबार से वो जीरो थी। और जो रूहानी इतबार से बहुत ऊपर थी, माइकल हार्ट कहता है मैंने देखा वो दुनियावी हिसाब से जीरो पे थी, मगर माइकल हार्ट कहता है ही इज द ओनली पर्सन, ही इज द ओनली
person supremely successful in both the religion and secular fields, कि दोनों मैदानों में, मजहब में भी, रूहानियत में भी और दुनियावी एतबार से भी, जिसको हम सोशल लाइफ कहते हैं, जिसको हम अब इकोनॉमिक्स और उसके बाद हमारा जुडिशली सिस्टम, हमारा मईशत, मुआशरत, इज्तमाई मामलात, बैनुल अक़वामी तल्लुकात, यानी रूहानियत में भी और दुनियावी हिसाब से भी, इन बहुत मैदानों में अगर किसी को सुपर लेवल पर पाया है तो वो प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो दोस्तों, हम अपने उलमा से तो सुनते रहते हैं, मगर फजीलत तो ये होती है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे। अब इसमें जो हमारे लिए पैगाम है वो ये है कि ये तो तस्लीम शुदा अमर है कि वो सुपर पर्सनैलिटी हैं इस कायनात की, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर क्या हम उनको अपने मामलात में फॉलो करते हैं? जरा सोचिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। फी अमानिल्लाह।